हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नाइट माइंड्स। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा था और उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ भी हमने नोट करी थी। सो आज की इस वीडियो में हम विटामिन्स के सोर्सेस और उनकी डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। जो उनसे होने वाली डेफिशिएंसी होती है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था तो हम उसमें कुछ रिवाइज कर लेते हैं। ओके गाइस, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो विटामिन्स किस में काम आते हैं, मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। ओके गाइस, और जो विटामिन्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक मैंने आपको बताए थे वाटर सोल्यूबल होते हैं, दूसरे मैंने आपको बताए थे फैट सोल्यूबल होते हैं। ओके गाइस, तो मैंने आपको बताया था जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं, मतलब पानी में घुल जाते हैं, और जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं पानी में नहीं घुलते हैं। तो ठीक है, तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं रहते। ठीक है, क्योंकि ये स्टोर्ड नहीं रहते तो इसीलिए ये यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से पास हो जाते हैं। जबकि जो फैट सोल्यूबल विटामिन है ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल मैंने आपको बताए थे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये एग्जांपल मैंने आपको इसके बताए थे। ठीक है गाइज, और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उन्हें कैसे याद करें। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं उन्हें आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एडेक। ठीक है, ये ट्रिक है आपकी, एडेक, या फिर आप इन्हें ऐसे भी याद कर सकते हैं, कीड़ा। ओके, या फिर एडेक या फिर कीड़ा। और जो इनमें बचे जो विटामिन है वो कौन से हो जाएंगे? वाटर सोल्यूबल विटामिन लाइक सी एंड बी। सो गाइज, यहाँ तक हमने पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो विटामिन की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कैसी होती है? 0 होती है। ओके गाइज, तो चलिए अब हम आगे के विटामिन्स पढ़ते हैं, उनकी डिटेल, उनके सोर्स और उनकी डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ते हैं। ओके गाइज, तो चलिए, तो इस कैटेगरी में सबसे पहले आपका आ जाएगा विटामिन ए। ओके गाइज, तो विटामिन ए क्या होते हैं? ठीक है, तो जो विटामिन का केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। वैसे तो इसके बहुत सारे नेम होते हैं, फॉर एग्जांपल रेटिनल, बीटा कैरोटीन, बट आपको एक ही याद करने की ज़रूरत है, जैसे कि रेटिनॉल। ओके, और इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? मिल्क है हो गया, एग है, चीज़ यानी कि पनीर, मैंगो, कैरेट यानी कि गाजर, और पपाया यानी कि पपीता। ओके, और इसकी डेफिशिएंसी से, मतलब इसकी जो कमी से होने वाली डिजीज़ होती है उसे हम बोलते हैं ज़ेरोप्थैलेमिया। ठीक है, ज़ेरोप्थैलेमिया एक टाइप का नाइट ब्लाइंडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि इस डिजीज़ को होने के कारण हमें रात में दिखाई नहीं देता है, इसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ओके गाइज, तो जो ये विटामिन्स होते हैं किस चीज़ में यूज़फुल होते हैं? ये हमारे मसल्स और बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और जो हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल होता है उसे मेंटेन रखते हैं। ठीक है, मतलब बैलेंस रखते हैं कैल्शियम के लेवल को। ओके गाइस, और इससे होने वाली डिजीज़ आप याद रख लीजिएगा, वो है ज़ेरोप्थैलेमिया, जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है जिसमें हमें रात में दिखाई नहीं देता है। ओके गाइस, और गाइस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि जो मिल्क होता है, आप देखेंगे कि मिल्क आपके हर विटामिन में इंक्लूड होगा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, मतलब आप देखेंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट होगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज क्रिएट होगा, तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि जो मिल्क होता है ये हमारे लिए कंप्लीट फूड होता है। ठीक है, इज अ एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट फूड। ओके गाइज, एग्जाम्पल होता है कंप्लीट फूड, इसीलिए ये आपको हर एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा। ठीक है, हर विटामिन में। ओके गाइस, तो विटामिन ए के बारे में हमने पढ़ लिया कि इसका केमिकल नेम रेटिनॉल है। इसके सोर्सेज आप मेन याद रख लीजिएगा, मैंगो, कैरेट और पपाया। ठीक है, डिजीज़ ज़ेरोप्थैलेमिया जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, और यूज़फुल किस में होता है? मसल और बोन स्ट्रॉन्ग करने में, और बैलेंस करता है हमारे अंदर बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट विटामिन में चलते हैं। सो नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन B1। ठीक है, सो गाइस विटामिन बी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन बी होता है ये क्या है? कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है गाइस, विटामिन बी के बारे में मैंने बताया था कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिसके अंदर आपको विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन B12
कई सारे विटामिन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विटामिन B1 के बारे में। तो जो विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो है आपका थायमीन, ओके। और इसके सोर्सेज हैं आपके सीड्स ऑफ सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी के बीज, सल्स हो गया, पोटैटो यानी कि आलू, और वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है। और गाइस इससे जो होने वाली जो डिजीज़ होती हैं, ठीक है, तो वो है बेरी, ठीक है गाइस। तो बेरी के सिम्टम्स याद रख लीजिएगा कि बेरी में क्या होता है। तो जो बेरी में हमारे लिप्स में क्या पड़ जाते हैं, क्रैक पड़ जाते हैं जब हमें बेरी अगर डिजीज़ हो जाता है तो, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है विटामिन B1 किस चीज़ में, हमारे ब्रेन को डेवलप करने में, ओके गाइस। जो B1 है उससे डिजीज़ कौन सी हो जाती है, बेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। और ये यूज़फुल होता है डेवलपमेंट ऑफ आर ब्रेन, हमारे दिमाग को डेवलप करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है विटामिन B1, ओके गाइस। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो थर्ड वन है आपका विटामिन B2, ओके गाइस। विटामिन B2 का जो केमिकल नेम है वो है राइबोफ्लेविन, ओके। राइबोफ्लेविन इसका केमिकल नेम है। इसके सोर्स हैं आपके बनाना, मिल्क, मीट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, मीट, वेजिटेबल्स और फिशेस, ओके गाइस। अब जो विटामिन B2 की कमी से जो होने वाले डिजीज़ हैं उसे हम बोलते हैं चिलियोसिस, ठीक है गाइस, इसे बोलते हैं हम चिलियोसिस, ओके। और अब देखते हैं चिलियोसिस के बारे में हम जान लेते हैं। तो चिलियोसिस में क्या होता है, हमारे जो माउथ कॉर्नर होते हैं, माउथ के जो कॉर्नर होते हैं, ये देखिए, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे माउथ है, ठीक है, ये माउथ। तो जो माउथ के इधर जो कॉर्नर में जो हमें बर्निंग सेंसेशन होता है उसे हम बोलते हैं चिलियोसिस, यानी कि हमें थोड़ा जला महसूस होता है चिलियोसिस में, ठीक है। तो क्या है, बर्निंग सेंसेशन होता है हमारी स्किन में, कहाँ की स्किन में, माउथ के कॉर्नर वाली स्किन में, उसे हम बोलते हैं चिलियोसिस, ठीक है। इसीलिए किस लिए यूज़फुल होता है, गुड फॉर स्किन के लिए यूज़फुल होता है, ठीक है, कौन, विटामिन B2। और इसकी कमी से होने वाले डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, चिलियोसिस, यानी कि बर्निंग सेंसेशन, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट विटामिन पे चलते हैं। फोर्थ वन है विटामिन B3, ठीक है गाइस। तो विटामिन B3 का जो केमिकल नेम है वो है नियासिन, ओके। और इसका जो सोर्स है वो है डेट पाम यानी कि खजूर, टोमेटो, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, शुगर केन हो गया, और लेग्यूम्स मतलब तनेदार सब्जियां, तनेदार, ठीक है, जिनमें तना होता है, तनेदार मतलब जैसे कि दालें हो गई आपके, उन्हें हम लेग्यूम्स कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, ओके गाइज। और डिजीज़ इसकी कमी से जो होने वाली डिजीज़ है उसे हम बोलते हैं पेलाग्रा। सो गाइज पेलाग्रा के बारे में जान लेते हैं। पेलाग्रा के सिम्टम्स है आपके पैरालिसिस, ठीक है, पेलाग्रा में बॉडी में क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, ओके गाइज। और ये यूज़फुल होता है किसमें, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। तो विटामिन B3 क्या मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल या फिर मेंटेन रखता है, ओके गाइज। चलिए नेक्स्ट विटामिन की तरफ चलते हैं। तो जो पांचवा विटामिन हमारी कैटेगरी में है वो है विटामिन B5। सो गाइज ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है नहीं, पर आप फिर भी याद रख लीजिएगा। तो केमिकल नेम है विटामिन B5 का पेंटोथेनिक एसिड, ओके गाइज, पेंटोथेनिक एसिड। इसके सोर्सेस आपके वही हो गए, वेजिटेबल्स, ग्राउंडनट और मीट। सो गाइज जो विटामिन B5 है उसकी कमी से जो होने वाले जो डिजीज़ है, डिजीज़ भी कह सकते हैं आप या डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, वो है एक्ने, यानी कि मुंह पे क्या होना, एक्ने हो जाना, दाने हो जाना, ओके गाइज। और जो विटामिन B5 है ये किस में हेल्प करते हैं हमें, ताकि हमारे जो बाल है वो जल्दी से सफ़ेद ना हो जाए, उसमें भी ये यूज़फुल रहते हैं, ठीक है। विटामिन B5 की कमी के कारण हमें कौन सी क्या डिसऑर्डर हो जाता है, एक्ने हो जाते हैं मुंह पे। तो ये भी याद रखिएगा गाइज, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि विटामिन B5 से क्या हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं। और ये डिले करता है, डिले यानी कि देरी से हमारे बाल को सफ़ेद करता है, ओके गाइज, मतलब इससे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट विटामिन में चलते हैं। नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन B6, ठीक है गाइज। अब विटामिन B6 का जो केमिकल नेम है वो है पायरिडॉक्सिन। ये इम्पॉर्टेंट है गाइज, ये आपको कई एग्जाम में देखने को मिलेगा। विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन, और इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो है ईस्ट, ओके, खमीर जिसे हम कहते हैं, मीट और वेजिटेबल्स हो गया।
अब देखिए गाइस, मैं आपको बता देती हूँ, जो एनीमिया होता है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। इससे जो डिजीज़ होती है वो है एनीमिया। देखिए जो एनीमिया है वो क्या होता है, आप देख लीजिए। तो एनीमिया 2 टाइप का होता है, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो, ठीक है गाइज। जो हमारी आरबीसी होती है गाइज वो कॉनकेव शेप की होती है, ओके गाइज। तो मैं आपको जनरल व्यू दे देती हूँ। जैसे आरबीसी, अगर इतना आरबीसी का ये साइज़ क्या है, नॉर्मल साइज़ है, ठीक है, ये नॉर्मल साइज़ की आरबीसी है। तो अगर नॉर्मल साइज़ से आरबीसी का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाए तो इस सिम्टम को हम कहते हैं मैक्रोसिटिक, इसको हम बोलते हैं मैक्रोसिटिक, ओके गाइज। और अगर आरबीसी का साइज़ नॉर्मल से बिल्कुल छोटा हो जाए तो हम उसे बोलते हैं माइक्रोसिटिक, ठीक है। तो इसीलिए जो B6 से होने वाली जो डिजीज़ होती है उसे बोलते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सॉरी गाइज, यहाँ पे स्कोपिक नहीं होना चाहिए था, ये है माइक्रोसिटिक, ठीक है, नॉट स्कोपिक, माइक्रोसिटिक। तो जो विटामिन B6 से जो हमें डिजीज़ होती है वो है माइक्रोसिटिक एनीमिया, यानी कि जब आरबीसी का साइज़ उसके नॉर्मल साइज़ से बहुत ही छोटा हो जाता है उसे हम बोलते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया, ओके गाइज। और ये यूज़फुल किस चीज़ के लिए है, प्रिवेंट करता है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस यानी कि कभी हमें कुछ विटामिन्स की कमी होने के कारण रात में नींद नहीं आती है, इंसोम्निया हो जाता है, यानी कि रात में नींद ना आना और देर रात तक जगे रहना। तो वो किसके कारण होता है, होता है, वो है वो होता है विटामिन B6 के कारण, ओके गाइज। और एनीमिया तो आप जानते ही होंगे कि ये क्या होता है, डेफिशिएंसी होती है जब हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की या आरबीसी की, तो उसे हम कहते हैं एनीमिया, ओके गाइज। चलिए फिर नेक्स्ट विटामिन में चलते हैं। सो नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B9। तो विटामिन B9 का जो केमिकल नेम है वो है फोलिक एसिड। सो गाइज, आपने सुना होगा कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसे फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती है, फोलिक एसिड और कैल्शियम की गोलियां दी जाती है, ठीक है। तो ये किस में यूज़फुल होता है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए यूज़फुल होता है, कौन, विटामिन B9, ठीक है। इसमें फोलिक एसिड में क्योंकि क्या होता है, इसमें आयरन हो जाता है, ठीक है। तो ये बॉडी के लिए अच्छा होता है और खून बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है गाइस, फोलिक एसिड। और इसके सोर्सेज कौन कौन से होंगे, पल्सेस, दालें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गया, ठीक है। अभी मैंने आपको माइक्रोसिटिक की कंडीशन बताई थी कि जो आरबीसी अपने नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है तो उसे बोलते हैं मैक्रोसिटिक कंडीशन, ठीक है। और ये एनीमिया क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसे बोलते हैं एक साथ मिला के मैक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है गाइस। तो आप याद रख लीजिएगा कि एनीमिया 2 विटामिन में आया है, एक विटामिन B9 में, ठीक है। फ़र्क इतना है कि इसमें मैक्रोसिटिक होता है, और विटामिन B5 में जो हमने ऊपर पढ़ा था, और विटामिन B6 में कैसा एनीमिया होता है, माइक्रोस्कोपिक। सो गाइस, आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैक्रोसिटिक, ओके, नॉट मैक्रोस्कोपिक। तो चलिए गाइस, हमने B9 भी देख लिया। अब आते हैं वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट विटामिन है विटामिन B12। सो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और याद भी रख लीजिएगा। तो विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन, ठीक है गाइस। तो साइनोकोबालामिन, और इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, मीट हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, कर्ड यानी कि दही, और लिवर हो गया, जैसे कि फिश लिवर और ये सब, ठीक है। और इससे होने वाली जो डिजीज़ होती है वो क्या है, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। पर्नीशियस एनीमिया मतलब जब ह्यूज लॉस हो जाता है, ठीक है, जब ह्यूज लॉस हो जाता है हीमोग्लोबिन का हमारी बॉडी से, तो उसे कहते हैं हम पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। यानी कि डेफिशिएंसी हो जाती है, ह्यूज लॉस हो जाता है या फिर डेफिशिएंसी हो जाती है हीमोग्लोबिन की, उसे कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। मतलब सेम टाइप है जो हमने पिछले एनीमिया पढ़ा था, उसी के जैसा ही है, ओके गाइस। चलिए अब चलते हैं विटामिन C के बारे में। सो गाइस, आपको पता ही है कि जो विटामिन C है वो कैसा है, वो है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल है, यानी कि
ये पानी में घुल सकते हैं और हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते और ये यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से पास हो जाते हैं। ओके गाइस, सो इसका केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो गाइस इसे याद रखिएगा। और इसके सोर्सेज तो आपको पता ही होंगे, जैसे आंवला हो गया, सिट्रस यानी कि संतरे हो गए, ठीक है, और ये क्या, ओह सॉरी, ये गुआवा होना चाहिए था गाइस, गुआवा, ठीक है, नॉट गारंटीज, सॉरी, ये गुआवा है, और लेमन, ठीक है गाइस, लेमन यानी कि नींबू। और इससे होने वाली डिजीज़ क्या होती है गाइस? स्कर्वी। सो गाइस मैं स्कर्वी के सिम्टम्स बता देती हूँ आपको। तो जो स्कर्वी जो डिजीज़ होती है विटामिन सी की कमी के कारण, उसमें हमारे जो गम्स होते हैं, हमारे मसूड़े होते हैं, उनसे खून निकलने लगता है विटामिन सी की कमी के कारण। ओके गाइस, मतलब ब्लीडिंग होना किसमें? मसूड़ों में। इसके कारण मसूड़ों में क्या होती है? ब्लीडिंग्स होती है, ठीक है। दांतों में खून आने लगता है विटामिन सी की कमी के कारण, ठीक है गाइस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट विटामिन की तरफ। सो नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन डी। सो गाइस इसको याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी का केमिकल नेम वो है कैल्सीफेरॉल। ओके, कैल्सीफेरॉल। ओके, और इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? मशरूम हो गया, और जब हम धूप में ज़्यादा रहते हैं तो उससे भी हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है, ठीक है गाइस। और एग का योक हो गया। एग योक मतलब जो अंडा होता है ना, अंडे को हम फोड़ेंगे तो उसका जो पीला पीला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? एग योक कहते हैं। ओके गाइस, और जो इसकी कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण जो हमें डिजीज़ होती है उससे बोलते हैं ऑस्टोमैलासिस या ऑस्टोमलासिया और रिकेट। सो गाइस ऑस्टोमलासिया और रिकेट एक ही तरह की डिजीज़ है, सेम टाइप है। इसमें क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, ठीक है गाइस। मतलब जो हमारी बोन्स है बहुत कमज़ोर होने लगती है और उनमें क्रैक होने का या डैमेज होने का खतरा ज़्यादा बन जाता है। इसीलिए हमारे लिए जो विटामिन डी है वो क्या इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसीलिए जो सनलाइट का एक्सपोजर है वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट विटामिन में चलते हैं। नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन ई। सो गाइस विटामिन ई का जो केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। ओके गाइस, और इसके सोर्स है आपके आलमंड यानी कि बादाम, वीट हो गया, ग्राम यानी कि चना, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, मैनी वेजिटेबल्स ऑयल, ठीक है, जैसे कि सीसम ऑयल, और मैनी जो होते हैं, बहुत सारे होते हैं वेजिटेबल्स ऑयल, जैसे और कोकोनट ऑयल। तो ये उसके क्या है, सबके सोर्स कौन है? विटामिन ई के सोर्स हैं। ओके, तो गाइस विटामिन ई की डेफिशिएंसी से यानी कि इसकी कमी से जो होने वाली डिजीज़ है उसे बोलते हैं स्टरलिटी। स्टरलिटी भी कह सकते हैं आप, या फिर इसे आप इनफर्टिलिटी भी कह सकते हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब यहाँ पे है बांझपन, ठीक है। जैसे कि कोई कपल्स क्या नहीं करते, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, यानी कि मतलब वो क्या बोलते हैं, आप कह सकते हैं कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, उनके कभी बेबी नहीं हो पाते, तो ये बांझपन करता है, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी क्या होता है? बांझपन हो जाता है विटामिन ई की कमी से। और ये यूज़फुल होता है किसमें? किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम में। जब हमें कोई जैसे कि किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि जॉन्डिस में, ठीक है, जॉन्डिस हो जाती है, तो ये इसलिए यूज़फुल होता है। इसीलिए जब हमें कभी जॉन्डिस हो जाता है या फिर किडनी से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हमें विटामिन ई का कैप्सूल दिया जाता है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट विटामिन में चलते हैं। नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन के। सो गाइस विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो है फाइलोक्विनोन। ओके गाइस, और इसके सोर्सेज क्या कौन कौन से? एवोकेडो हो गया, कीवी हो गया, ठीक है, कीवी टाइप फ्रूट है, और टोमेटो हो गया, ठीक है गाइस। और जो विटामिन के की कमी से जो होने वाली डिजीज़ है वो है ब्लीडिंग, हीमोरेज है, ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग। हीमोरेज यानी कि ब्लीडिंग, जब हमारे किसी भी बॉडी पार्ट से या फिर जब चोट लग जाती है तो हैवी ब्लीडिंग होती है, किसके कारण? विटामिन के की कमी के कारण। और ब्लड क्लॉटिंग मतलब कि हमारी जो ब्लड है वो, जैसे कि हमें कभी चोट लग जाए तो वो अच्छे से क्लॉट नहीं हो पाता, ठीक है, ब्लड क्लॉट हो जाता है उसके कारण, तो इसे बोलते हैं विटामिन के की डिजीजेस। ओके, सो गाइस नेक्स्ट विटामिन में चलते हैं, विटामिन एच। तो विटामिन एच का दूसरा नाम है बायोटीन, ठीक है। वैसे ये
विटामिन बी का टाइप है, पर इसे बाद में इसे अलग कर दिया गया विटामिन एच के नाम से। तो वैसे तो ये विटामिन बी है, कौन, बायोटीन, पर इसे बाद में विटामिन एच के नाम से इंट्रोड्यूस करा गया। ओके गाइस, तो इसके सोर्स है आपके एग योक, मैंने आपको बताया अंडे का जो पीला भाग है उसे एग योक कहते हैं, मिल्क, ठीक है। और इससे जो होने वाले डिजीज़ है वो तो क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है बॉडी में, और हेयर में लॉस होता है, मतलब बालों का झड़ना, वो किसके कारण होते हैं, विटामिन एच की कमी के कारण होते हैं। सो गाइस, ये थे आपके विटामिन्स। होप गाइस आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।